इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 2007 की मॉर्निंग को, जब बारबरा बॉलिक माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकली थी। बारबरा बॉलिक की बात करें तो ये अमेरिका के मोंटाना स्टेट में अपने पति कार्ल बॉलिक के साथ रहती थी। बारबरा बॉलिक 55 साल की एक स्किल्ड माउंटेन क्लाइंबर थी। इन्हें माउंटेन पर चढ़ने का अच्छा खासा तजुर्बा था, मगर फिर सब कुछ बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ बारबरा के साथ, वो भी जानेंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, हमें आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 18 जुलाई को बारबरा फिर से एक माउंटेन पर चढ़ने की तैयारी में थी। वो अपना सामान पैक कर रही थी, जिसमें खाने पीने का कुछ सामान और एक रिवॉल्वर भी शामिल था। रिवॉल्वर? जी हाँ, रिवॉल्वर। लेकिन माउंटेन क्लाइंबिंग में रिवॉल्वर का क्या काम? दरअसल उसके हस्बैंड के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि जब भी वह माउंटेन पर चढ़ाई करे तो अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखे। इसलिए उसने सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये रखा हुआ था, क्योंकि मोंटाना के जंगलों में डेंजरस बियर ब्रीड्स ग्रिजली रहते हैं। अपने हस्बैंड की बात मानते हुए उन्हें बाय बोलकर बारबरा अपने टारगेट पर फोकस कर रही थी। हालांकि इस बार बारबरा माउंटेन की खूबसूरती को निहारने के लिए अकेली नहीं बल्कि 3 लोगों के साथ निकलने वाली थी। दरअसल 17 जुलाई की शाम को कार्ल की बहन डोना भी आने वाली थी, क्योंकि वह मोंटाना के जंगलों की खूबसूरती को करीब से देखना चाहती थी। मगर रात में ज्यादा शराब पीने की वजह से वह सुबह उठ नहीं पाई, जिसकी वजह से जिम और बारबरा ही माउंटेन को देखने के लिए चले जाते हैं। अपने घर से कुछ ही दूरी ट्रैवल करने के बाद ये अपने उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां से माउंटेनिंग शुरू होने वाली थी। जिम इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए बहुत एक्साइटेड था। वहीं वह इस बात को लेकर भी खुश था कि वेल एक्सपीरियंस्ड बारबरा उन्हें यह सब दिखाने वाली है। उनके साथ वह खुद को सेफ फील कर रहा था। जैसे ही वो ट्रैक को देखते हैं तो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और चढ़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल बेयर क्रीक की यह चढ़ाई काफी इजी थी, यहाँ पर आसानी से चढ़ा जा सकता है, मगर चढ़ाई के दौरान थकावट होना जाहिर सी बात है। इस थकावट को दूर करने के लिए ऊपर कुछ स्टे पॉइंट्स हैं, जहाँ पर थोड़ी देर ठहर कर अपनी थकान को कम किया जा सकता है। जैसे ही जिम और बारबरा इस सफर को शुरू करते हैं तो 2 लड़के तेजी से भागते हुए उनके पास से निकल गए। वे दोनों दौड़ते हुए ट्रैक की चढ़ाई को पूरा कर रहे थे, मगर जिम और बारबरा तो बिल्कुल आराम से अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। इस चढ़ाई को पूरा करने में इन दोनों को 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। जैसे ये माउंटेन टॉप पर पहुंचते हैं तो खूबसूरती को देखकर जिम बहुत खुश होता है। इन दोनों के बीच बातचीत होती है और यह इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने में पूरी तरह से खो जाते हैं। इन दोनों ने यहाँ पर थोड़ी देर बैठने का डिसीजन लिया। बैठकर अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। इन्हें वो दोनों यंग मैन भी मिले जो रास्ते में टकराए थे। इन चारों के बीच बातचीत हुई। थोड़ी सी कोशिश के बाद वे दोनों लड़के इससे पहले ही नीचे की तरफ चल पड़े, जबकि जिम शिखर पर थोड़ी देर और रुकना चाहता था। करीब आधा घंटा यहाँ पर बिताने के बाद अब ये दोनों वापस जाने के लिए तैयार थे। बारबरा आगे आगे चल रही थी, जबकि जिम धीरे धीरे माउंटेन के सफर को एंजॉय करता हुआ आ रहा था। जैसे ये नीचे की तरफ जाने लगे, जिम को महसूस हुआ कि अब वह इस पीक से दूर चला जाएगा। इसलिए उसने एक बार और पीछे मुड़कर देखा और इस खूबसूरती को निहारने लगा। उसने करीब 30 सेकंड्स तक ऐसे बाहें फैलाकर रखी जैसे वह प्रकृति को उसमें समेटना चाहता हो। जैसे ही 30 सेकंड के बाद उसने नीचे उतरने की तरफ फोकस किया तो उसे लगा कि बारबरा उसके पास नहीं है। शुरू में तो उसे महसूस हुआ कि शायद वह उसे कहीं छुपकर डरा रही है। उसने बारबरा को आवाज लगाई और कहा कि तुम कहाँ हो। बारबरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा ही जिम ने 2-3 बार पुकारा, मगर बारबरा कोई जवाब नहीं दे रही थी। बारबरा को अपने आसपास ना देखकर जिम बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बारबरा कहाँ गई, क्योंकि वह उससे महज 10 या 15 कदम ही आगे थी। उसने स्पीड से नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। पूरे रास्ते वह बारबरा का नाम पुकारता रहा। वह बुरी तरह से डर गया था, मगर फिर भी उसे एक उम्मीद थी कि शायद बारबरा उससे काफी आगे निकल गई है और वह उसे नीचे मिल जाएगी। हो सकता है कि वह उन दोनों लड़कों के साथ बातें करते हुए आगे निकल गई हो और उसे मेरा ख्याल ही ना रहा हो। इस उम्मीद के साथ वह बहुत स्पीड से नीचे आता है, मगर नीचे आकर जब उसने कार में देखा तो वहां कोई नहीं था। कार के आसपास वाले इलाके में भी कोई नहीं है और वे दोनों लड़के भी अपना टारगेट पूरा करके यहाँ से जा चुके हैं। जिम के लिए यह एक बहुत ही निराशाजनक न्यूज थी, क्योंकि तब तक वह यही सोच रहा था कि शायद वह मुझसे पहले नीचे आकर कार में बैठ गई होगी। जिम को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार उसके साथ यह क्या हो गया।
अपने आसपास हर जगह देखने के बाद, सभी लोगों से पूछने के बाद जिम ने बारबरा के पति कार्ल और पुलिस दोनों को फोन किया, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि बारबरा के साथ जरूर कोई एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही जिम ने कार्ल को बारबरा के अचानक गायब होने के बारे में बताया, यह सुनकर वह हैरान हो गया। उसे एक गहरा सदमा लगा। वह अपने सिर को पकड़कर नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बारबरा को माउंटेन पर चढ़ने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो कोई अनजान नहीं थे कि चढ़ाई से नीचे गिर जाते, और फिर इस ट्रैक पर तो इतनी ज्यादा चढ़ाई भी नहीं थी। उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने उसे रिवॉल्वर भी दे रखा है। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बारबरा गई तो आखिर कहाँ गई, आखिर उसके साथ क्या हुआ। जिम की कॉल के बाद पहले तो कार्ल को होश ही नहीं था, मगर जैसे ही उसने होश संभाला, वह अपनी बहन डोना के साथ इस ट्रैक पर पहुंच जाता है जहां पर बारबरा और जिम ट्रैकिंग करने के लिए गए थे, और तब तक पुलिस भी यहां पर आ चुकी थी। पुलिस और कार्ल सबके मन में पहला डर यह था कि कहीं किसी जंगली भालू ने बारबरा पर अटैक तो नहीं कर दिया, मगर हकीकत जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था। पुलिस अपनी टीम के साथ इस काम को अंजाम देती है। इस काम में पुलिस की जिम, डोना, कार्ल सभी हेल्प करते हैं और बियर क्रीक ट्रायल पर ट्रैकिंग करते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बारबरा के फुटप्रिंट को फॉलो करने की कोशिश की, मगर इस ट्रैक से और भी लोग होकर गुजरे थे, इसलिए यह आइडिया काम नहीं कर सका। अब बस एक ही ऑप्शन था कि स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल करके बारबरा को ढूंढा जाए। दरअसल ये कुत्ते इंसान की स्मेल से ही उसे ढूंढने में काबिल होते हैं। पुलिस ने इन कुत्तों की मदद से पूरे ट्रैक पर एक बार फिर चढ़ाई की, मगर यहाँ पर भी कोई नामो निशान नहीं मिला। इस तरह बारबरा को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई। इन लोगों को सुबह से शाम हो गई, मगर उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से शाम होते होते यहाँ पर ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए पुलिस ने बाकी सभी लोगों को भी वापस अपने घर जाने के लिए कहा। मगर कार्ल बारबरा को लेकर इतना ज्यादा परेशान था कि वह घर जाने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह से जिम और डोना ने उसे समझाया और घर लेकर गए। अगली सुबह होते ही ये सभी लोग फिर से इस ट्रैक पर आ जाते हैं और अपनी सर्च ऑपरेशन को शुरू कर देते हैं। लास्ट डे इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन टीम और डॉग्स से बारबरा को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। आज इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर की मदद से ये बारबरा को ढूंढने वाले थे। इस टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया गया, मगर अफसोस बारबरा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने हर हथकंडे को अपनाकर बारबरा को ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह महिला हवा में ही गायब हो गई हो। पुलिस ने इस ट्रैक का कोना कोना छान मारा, इसके आसपास के इलाके की भी छानबीन की और यहाँ पर मौजूद लोगों से भी पूछा गया, मगर जब किसी ने बारबरा के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया तो पुलिस इस मामले को अलग नजरिए से देखने लगी। दरअसल पहले तो पुलिस को जिम पर शक हुआ कि हो सकता है कि जिम ने ही बारबरा को मार दिया हो और वह अनजान बनने की कोशिश कर रहा हो, मगर जिम के साथ हर तरीके की पूछताछ करने के बाद यह मालूम पड़ा कि जिम जो कह रहा है वह बिल्कुल सच कह रहा है। उसने बारबरा को गायब नहीं किया है। उसके बाद उन दोनों लड़कों की बारी आती है जो ट्रैकिंग के दौरान जिम और बारबरा से मिले थे। जिम से उन दोनों यंग मैन के बारे में पता चलने के बाद पुलिस तुरंत उनकी तलाश में लग जाती है। उन दोनों को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में एड भी निकलवाया, जिसमें यह लिखा था कि अगर कोई इन दोनों लड़कों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो उसे $10,000 इनाम दिए जाएंगे। मगर ये दोनों लड़के पुलिस को कभी नहीं मिले। बारबरा के बारे में कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके पास अकेला जिम ही था। जिम ने बताया कि मैंने बस 30 सेकंड के लिए अपनी गर्दन पीक की तरफ घुमाई थी और जब मैंने वापस मुड़कर देखा तो बारबरा वहां नहीं थी। वह बिल्कुल सच कह रहा था, क्योंकि उसने ट्रैकिंग के दौरान छोटी छोटी चीजों के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया था। मगर फिर भी कुछ लोगों को लग रहा था कि ऐसे 30 सेकंड में कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है। रही बात इस इलाके में जंगली जानवरों के बारबरा पर अटैक करने की, तो यह एक ओपन एरिया था, यहाँ पर कोई भी झाड़ियां नहीं थी। मगर उनका अटैक इतना पीसफुल नहीं होता कि जिम को भनक तक ना हुई हो। अब यह बात तो शायद किसी को नहीं पता चले कि बारबरा कहाँ गई, पर हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि उस दिन वह लेडी हवा में ही कहीं लापता हो गई। पुलिस ने कई दिनों तक बारबरा को ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ दिनों बाद ही हार मान ली और यह कह दिया कि बारबरा का बच पाना अब शायद नामुमकिन है और वह हमारे बीच नहीं रही। इस खबर से बारबरा का पति कार्ल पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी पत्नी को खो जाने के दुख को वह बहुत ज्यादा दिन तक नहीं सह पाया। कार्ल को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी आज भी उसके पास वापस आएगी। वह हमेशा खिड़की दरवाजों पर अपनी नजरें गड़ाकर रखता था और इसी इंतजार में नवंबर 2021 को उसकी मौत हो गई। इस दौरान कार्ल को कैंसर हो गया था।
अपनी पत्नी के चले जाने का दुख और कैंसर ने उन्हें पूरी तरह से खोखला कर दिया, मगर अंत तक भी उन्हें बारबरा का इंतजार था, हालांकि वह कभी नहीं आई। वैसे आपको क्या लगता है बारबरा के साथ क्या हुआ होगा? आखिर उस दिन वह कहां गई? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।